प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे शैतान के बारे में। काफी बार हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि शैतान क्या सच में इस संसार में है, अगर वो है तो वो क्यों है और वो ऐसा क्यों करता है, वह हमें बर्बाद क्यों करना चाहता है। तो आइए हम वचन में देखते हैं कि वचन में शैतान के बारे में क्या लिखा है। पहला पत्रस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और दूसरा वचन याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब वचन के हिसाब से तो हमें ये समझ में आ गया कि शैतान हमें नुकसान ही पहुंचाना चाहता है और बर्बाद करना चाहता है, और अगर हमें उससे बचना है तो हमें परमेश्वर के अधीन रहना होगा, क्योंकि शैतान बहुत चतुर होता है और वह हमारी कमजोरियों को जानता है। और जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अधीन आते हैं और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना शुरू करते हैं तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करता है और हम उसको पहचान नहीं पाते और उसके रास्तों को भी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि शैतान हम पर हमला कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन नहीं होते और हमें बाइबल का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण शैतान हमें बहुत आसानी से भटका देता है। पर सवाल फिर वही है कि वो ऐसा करता क्यों है और हमें उसके बारे में क्या पता होना चाहिए। बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है शैतान के बारे में, वह हमारे जीवन में क्या करता है और भटकाव लाता है। आइए मैं आपको शैतान के बारे में कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। आइए हम वचन में पढ़ेंगे। पहले प्रकाशित वाक्य 12:7-9, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, पर अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अभी हमने वचनों में देखा मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर मतलब इब्लीस जो शैतान कहलाता है। पर अभी बात ये है, ये जो शैतान है ये आखिर शैतान बना कैसे, ये आया कहां से? तो हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के निर्माण से भी पहले शैतान परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग में तीसरा सबसे ताकतवर एक स्वर्गदूत था। आपने सही सुना, शैतान स्वर्ग का तीसरा सबसे ताकतवर स्वर्गदूत था। और कहा जाता है जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठते थे तब शैतान जो इब्लीस कहलाता है, अंग्रेजी भाषा में लूसीफर कहलाता है, वो उनके लिए स्तुति गान गाता था। और जब वो गाया करता था तो पूरा स्वर्ग झूम उठता था, इतनी मधुरता के साथ वो गाया करता था स्तुति गान। पर उसने फिर गलती कहाँ कर दी? उसने गलती ये कर दी, उसने परमेश्वर के खिलाफ गलत सोच रखी, क्योंकि वह अपनी खूबसूरती, अपनी समझदारी और अपनी ताकत और अपने स्थान पर इतना घमंड करने लग गया था। उसे गुमान हो गया था अपने आप के ऊपर कि मैं इतना, मतलब मेरे अंदर इतना हुनर है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना मधुर हूँ, तो ये जो परमेश्वर है इनके स्थान पर परमेश्वर को नहीं, मुझे होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने अपने कुछ साथी स्वर्गदूतों को इकट्ठा किया और वह परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया। जब परमेश्वर ने समझा कि शैतान ये चाहता है और मेरे खिलाफ वो और उसके कुछ साथी स्वर्गदूत ऐसा सोच रहे हैं कि वह मेरे खिलाफ खड़े होंगे और ऐसा उनके मन में अभी आ ही रहा है, तो परमेश्वर ने ये भांप लिया और यहीं से पाप का जन्म हुआ। यहीं से शैतान ने पाप किया और गलती की उसने। और आपको तो पता ही है, नियम तब भी वही थे और अब भी वही है। स्वर्ग में पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। तो परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा, फिर मिकाएल और उसके स्वर्गदूत शैतान से लड़े और उन्होंने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। नीचे गिराए जाने के बाद शैतान पूरी तरह जल उठा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है। उसमें इतना गुस्सा भर गया कि उसका लक्ष्य परमेश्वर के खिलाफ चलना हो गया और उसने एक अपना यही लक्ष्य बना लिया कि वह हर उस चीज को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा जिससे भी परमेश्वर प्यार करते हैं। अभी तक हमने देखा, चलो ये तो शैतान और परमेश्वर के बीच में बात होगी, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और शैतान इस चीज से गुस्सा हो गया, जल गया, वो उसके अंदर बुराई आ गई, उसने परमेश्वर के खिलाफ जाना ही अपना लक्ष्य बना लिया। पर उससे हमारा क्या वास्ता? फिर निर्माण हुआ पृथ्वी का। जब पृथ्वी बनाई गई तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया और वह आदम से बहुत
बहुत प्यार करते थे। जब शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने आदम को बनाया है और परमेश्वर आदम से बहुत प्यार करते हैं, तो उसने सांप के द्वारा हवा को भटकाया और हवा और आदम ने परमेश्वर की बात ना मानकर बुरे और भले के वृक्ष का वह फल खाया और पाप किया, जिससे शैतान ने इंसानों में भी पाप का बीज बो दिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि जब शैतान अपना काम कर चुका था, तो परमेश्वर का जो वचन है वह अटल है, वह कभी नहीं टल सकता, वो किसी के लिए नहीं बदल सकता। तो परमेश्वर के राज्य में पाप के लिए कोई जगह नहीं है। जब हवा और आदम ने पाप किया सांप के भटकाए जाने पर, तो परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, तो क्या उन्होंने उनसे प्यार करना छोड़ दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने उनसे प्यार करना नहीं छोड़ा, बस परमेश्वर के सामने पाप के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया। तो शैतान ने देखा कि परमेश्वर का प्यार अभी भी उनके लिए है, तो शैतान का यही लक्ष्य बन गया कि वह परमेश्वर की रचना यानी हमें इंसानों को कैसे बर्बाद करे और पाप करवाए। वह सिर्फ बुराई ही उत्पन्न कर सकता है और हमें बुरे रास्ते पर ही लेके जा सकता है, ताकि हम भटके और परमेश्वर से दूर हो सकें। और अब यकीन माने, जो पाप का बीज उसने हवा और आदम के बीच में बोआ था, उसका इतना असर हुआ कि आदम और हवा के दो बच्चे हुए, दो बेटे हुए उनके। एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया जलन के कारण। तो देखिए यहाँ पाप कैसे बढ़ा, शैतान कैसे अपने काम को कर रहा था, वो कैसे परमेश्वर की रचना को तबाह कर रहा था। इसके बारे में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि शैतान ने कैसे इस संसार को भटकाया, वो कैसे इस संसार को गलत कामों की ओर ले गया। हत्या, चोरी, लुचपन, वासना, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, व्यभिचार, गुस्सा, तरह तरह के गलत काम वह इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में ले आया और उसने मानव जाति को इतना भटका दिया, इतना बुरे रास्ते पर वो ले गया, क्योंकि उसने यह सोच लिया कि वह परमेश्वर की रचना को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और अब यकीन मानिए, जब हम बुरा काम करते हैं तो परमेश्वर को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत दुख होता है और इस चीज से शैतान बहुत खुश होता है उनको दुखी देखकर। और हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर दुखी होते हैं उस चीज से। आप अंदाजा लगा सकते हैं, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया हमारे लिए मरने को, हमारे लिए दुख उठाने को। क्या जरूरत थी उसको कि वो आए, हमारे पापों का मोल चुकाए और इस धरती पर संतुलन बनाए, हमें सिखाए कि हमें करना क्या है। जो हम भटकाए गए शैतान के द्वारा, हम कैसे बचें। पर परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तब करते थे। पर ये हम पर है कि हम शैतान से बच कैसे सकते हैं, क्योंकि शैतान में बिल्कुल भी अच्छाई नहीं, वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। वो सिर्फ हमारी जिंदगी में आता है हमको बर्बाद करने के लिए, हमको भटकाने के लिए और हमें परमेश्वर के रास्तों से दूर करने के लिए। और शैतान का यही काम। पर हम उससे बच कैसे सकते हैं? आइए हम वचन में देखते हैं कि वचन हमें कैसे सचेत करते हैं कि हम शैतान से कैसे बचे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अगला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान हमारे जीवन में सिर्फ चोरी करने आता है, वह हमें बर्बाद करने आता है। और अगर आप उससे आस लगा रहे हैं, अगर आप उसके रास्ते पर चल रहे हैं तो और ये सोच रहे हैं कि आपको चंगाई मिलेगी, आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हमें शैतान से बचना है तो उसकी सारी चीजों को छोड़ना होगा, उसके सारे रास्तों को हमें त्यागना होगा, क्योंकि यीशु मसीह आए हमारे लिए इस दुनिया में ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अगर हम शैतान के काम कर रहे हैं, हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं बल्कि शैतान के बच्चे हैं। तो हमें सचेत रहना है, क्योंकि शैतान तैयार बैठा है कि हम कब गलती करें, कब पाप के रास्ते पर चले और वह हमें फाड़ खाए, वो हमें बर्बाद कर दे, वो हमें शैतान से बच के रहना चाहिए।
क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वह हमारी कमजोरियों को जानता है, वह उन्हीं पर बार बार हमला करता है। उसको पता है कि मैं इनको कैसे तोड़ सकता हूँ। पर अगर हम में परमेश्वर का ज्ञान है, अगर परमेश्वर का ज्ञान हम में है, बाइबल के वचन हमने पढ़े हुए होंगे, तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। आपको क्या लगता है शैतान दिखने में कैसा होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि शैतान दिखने में वैसा होता है जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, डरावना, भद्दा, गंदा, दिखने में भयानक? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की दुनिया में शैतान सूट बूट पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होकर घूमता है। वो इतनी मधुरता से, इतनी चालाकी से अपने झूठों को अंजाम देता है, इतनी चालाकी से आपको वो झूठ बोलेगा, इतने प्यार से वो आपको झूठ बोलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो इतने प्यार से आपसे बुरा काम करवाएगा, इतने प्यार से आपके फायदे की बात करेगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि वो आपको बर्बादी के रास्ते पर लेके जा रहा है। अब आप उदाहरण के तौर पर हवा और आदम का ही उदाहरण ले लीजिए। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया उनको भटकाने के लिए। सांप गया हवा के पास और उसने एक के बाद एक झूठ बोला उनसे और कहा कि अगर तुम ये बुरे और भले के वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जो सरासर झूठ था। और हवा उसकी बातों में आ गए और उन्होंने वह फल तोड़ा, खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया और परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उन्होंने पाप कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। शैतान कभी खुद नहीं आएगा आपके सामने आपको भटकाने के लिए, वो लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको भटकाने के लिए। लोग आएंगे आपके पास आपको भटकाने के लिए, आपको फालतू की सलाहें देने के लिए। शैतान उनके द्वारा आपके कान में फुसफुसाएगा और बहुत प्यार से, अपनेपन से आपको झूठ बोलेगा। वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा, आपके बुरे वक्त का वो फायदा उठाएगा। उससे कभी भी किसी का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शैतान इतना बड़ा झूठा है, वह आपको एक चीज देके आपसे 10 छीन लेगा। शैतान एक बुराई है और झूठा है और झूठ का पिता है, पर वह परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा रह सकता, ना वो ना उसके शैतानी दूत, क्योंकि वो हमेशा के लिए तबाह किए जाएंगे। वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:10 में, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगना युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। निर्णय हमेशा से हमारे ही हाथ में है कि हमें नरक में युगना युग के लिए तड़पना है या परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन पाना है। तो आज आप बैठें और सोचें, क्या आपके जीवन का कोई ऐसा पहलू है जिससे शैतान आपके जीवन में किसी भी तरह से जगह पाता है? आप उसके खिलाफ प्रार्थना करें आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को दुहाई लगाएं अपनी मदद के लिए, ताकि वह आपके जीवन से शैतान को पूरी तरह से खदेड़ दे और आपको बचाए पाप में गिरने से।